हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द नर्सिंग स्क्रोल। आज हम लेके आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो फॉर द पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर के लिए। अगर आपके बिल्कुल एग्ज़ाम्स आ गए हैं और बहुत टेंशन में हैं आप और आपने कुछ भी तैयारी नहीं की है, तो बस ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये आप कर लीजिए तो पासिंग मार्क्स तो आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है। और अगर बहुत अच्छे से लगन से ये क्वेश्चंस कर लोगे पूरे कंप्लीटली विद फॉर्मेट्स, तो मैं पूरे भरोसे से कह सकती हूँ आपके अच्छे मार्क्स भी आ सकते हैं, क्योंकि ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस हैं यूनिवर्सिटी के। हर यूनिवर्सिटी के लिए ये एप्लीकेबल होंगे, चाहे आप कहीं से भी कर रहे हों। और स्पेशली पीजीआई रोहतक यूएचएसआर वालों के लिए और ज़्यादा स्पेशल है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैं जल्दी से टॉपिक्स के नाम बताऊंगी, आप या तो स्क्रीनशॉट ले लेना या आपने लिख लेना। सारे सब्जेक्ट्स हैं। पहले मैं आपको 9 सब्जेक्ट्स बता देती हूँ। पोस्ट बीएससी में कौन से सब्जेक्ट्स हैं। नर्सिंग फाउंडेशन, न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स, साइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मैटरनल नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, 8 इज मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एंड 9th इज इंग्लिश। ओके, तो हम फर्स्ट वन से शुरू करते हैं, नर्सिंग फाउंडेशन से। मैंने 15 टॉपिक्स लिए हैं। ठीक है, 15 में लगभग सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। अगर आप 15 मार्क्स वाली फॉर्मेट से करोगे तो चाहे इस टॉपिक से कितने भी मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, 5 मार्क्स 2 मार्क्स, तो आप इजीली कर लोगे उसे। ठीक है। और सेम एक और बात है कि भाई ये टॉपिक्स करोगे तो आपको जो आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी हेल्प मिलने वाली है इन टॉपिक्स से। अगर इससे आपके नर्सिंग का एक अच्छा खासा बेस तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं द नर्सिंग फाउंडेशन से। फर्स्ट टॉपिक इज़ नर्सिंग प्रोसेस, सेकंड नर्सिंग थ्योरीज, एडमिशन एंड डिस्चार्ज प्रोसीजर, फोर्थ इज़ इन्फेक्शन कंट्रोल, biomedical waste management, vital signs, bed making, positioning of patient, medical and surgical asepsis, oxygen therapy, hot and cold applications, CPR या basic life support जिसे बोला जाता है CPR BLS, records and reports, प्रेशर सोर, प्रिवेंशन मैनेजमेंट, हर एक चीज़ लिखनी है। इनसे रिलेटेड जो भी सब टॉपिक्स हैं वो आपको कवर करने हैं। एथिक्स एंड प्रोफेशनल कंडक्ट्स आपको पता ही चल गया होगा, ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आपकी थ्योरी अच्छे से क्लियर होगी तो आप क्वेश्चंस भी अच्छे से निकाल लेंगे। सेकंड इज़ न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। इसमें क्या है, बैलेंस डाइट क्या होती है, थेराप्यूटिक डाइट, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में क्या क्या डिसीज़ आती हैं वो, वाइटामिन्स कितने वाइटामिन्स हैं, फैट सोल्यूबल वाटर सोल्यूबल सारी चीज़ें। ठीक है, मिनरल कौन कौन से हैं, क्यों बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो कि एनर्जी का हाई सोर्स है, प्रोटीन्स रिपेयर्स के लिए होते हैं, फैट्स, ये सारी चीज़ें कवर करनी है। क्या क्या कंटेंट होता है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या इनका फंक्शन है। ठीक है, डाइट इन डायबिटीज़ मेलाइटस, किसी को डायबिटीज़ मेलाइटस हो गई है उसमें क्या डाइट प्रोवाइड करेंगे, रीनल डिसीज़ वाले को क्या डाइट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, देन आता है एंटेरल न्यूट्रिशन, पेरेंटल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशनल असेसमेंट कैसे करेंगे, फूड प्रेजर्वेशन कैसे करेंगे, और अडल्ट्रेशन क्या होती है, फूड की अडल्ट्रेशन। ठीक है, थर्ड सब्जेक्ट आता है बायोकेमिस्ट्री। इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे तो शॉर्टली सारे टॉपिक्स देख लो, नोट कर लो। बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स में ये मिक्स पेपर होता है बायोकेमिस्ट्री का और बायोफिजिक्स का। ठीक है, सेम मार्क्स के हाफ मार्क्स की बायोकेमिस्ट्री आती है, हाफ मार्क्स की बायोफिजिक्स आती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ये बायोकेमिस्ट्री से है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म, एंजाइम्स और एसिड बेस बैलेंस, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ये टॉपिक है ना जो एसिड बेस बैलेंस और वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये तो ये लगा लो सभी सब्जेक्ट से के उससे इम्पोर्टेंट है, इसको तो बिल्कुल भी मत छोड़ना।
7 स्टार 15 स्टार जितने स्टार लगाने हैं लगा लो। दी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, डीएनए एंड आरएनए क्या होते हैं, वाइटामिन्स अगेन, रेडियो एक्टिविटी ये आ गए बायोफिजिक्स के, एक्सरे एंड रेडिएशन प्रोटेक्शन, ईसीजी, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई एंड सीटी स्कैन और उसके प्रिंसिपल्स। ठीक है, कुछ 5-4 टॉपिक और हैं बायोकेमिस्ट्री और बायोफिजिक्स से रिलेटेड, वो मैं आगे बताऊंगी, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और ये हैं बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चंस। ठीक है, ये तो मतलब आपको करने ही हैं, इनके बिना काम नहीं चलेगा। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में क्या आएगा, लर्निंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, मोटिवेशन, इमोशन, परसेप्शन, अटेंशन। वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस फॉर्मेट में कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, तो किस तरह से लिखना है, क्या फॉर्मेट आपको यूज़ करना है ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सकें। ठीक है, तो साइकोलॉजी का कंटिन्यू करते हैं। स्ट्रेस एंड कोपिंग, डिफेंस मैकेनिज्म, मेंटल हेल्थ, कम्युनिकेशन, काउंसलिंग, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट। एक और चीज़ बता देती हूँ, मैं अपने इस चैनल पे द नर्सिंग स्क्रॉल के ऊपर ये सारे टॉपिक्स जो एग्ज़ाम वाला फॉर्मेट होता है उसके अंदर आपके लिए लेके आऊँगी, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा लो ताकि आपको ये वीडियोस मिलती रहें और आपकी प्रिपरेशन अच्छी रहे। माइक्रोबायोलॉजी में क्या आता है, स्टेरलाइजेशन, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एवरीथिंग। एवरीथिंग मीन्स हर सब्जेक्ट के लिए, हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो कम्पिटिटिव हो या फिर थ्योरी हो। स्टेरलाइजेशन, डिसइंफेक्शन, इम्यूनिटी, एंटीजन एंड एंटीबॉडी, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, स्पेसिमेन कलेक्शन, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में, ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, हेपेटाइटिस के बारे में, एचआईवी और एड्स के बारे में, देन फंगाई, पैरासाइट्स, वैक्सीन्स, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। देख लो ये कितनी बार आ गया है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट वाला, ये भी दी मोस्ट इम्पोर्टेंट वालों में से एक ही है। इसको तो बिल्कुल भी मत छोड़ना, चाहे आप बिल्कुल मतलब पहली रात को एग्ज़ाम से पहले वाले दिन ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये जो मैं दी मोस्ट इम्पोर्टेंट वाले टॉपिक बता रही हूँ ये तो बिल्कुल मत छोड़ना आप। कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट, ठीक है, ये थे 15 टॉपिक्स माइक्रोबायोलॉजी से। नेक्स्ट इज़ मैटरनल नर्सिंग, एंटीनेटल केयर, नॉर्मल लेबर, स्टेजेस ऑफ लेबर, इसमें 4th स्टेज इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। पार्टोग्राफ क्या है, कैसे बनाते हैं, परप्यूरियम कितने हैं, पोस्टनेटल केयर कैसे करनी है, प्रेगनेंसी के हाई रिस्क क्या क्या होते हैं, PIH और एक्लैम्पसिया, जेस्टेशनल डायबिटीज़, PPH, फैमिली प्लानिंग, पोस्ट पार्टम हेमरेज। ठीक है, और न्यूबॉर्न केयर, ब्रेस्ट फीडिंग, ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसीज क्या क्या होती हैं। ठीक है, ये सारी थ्योरी आपको करनी है। देन आता है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले माइलस्टोन्स करने हैं, IMNCI करनी है, इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन भी देख लो आप कितनी बार आ चुका है, ये भी दी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नियोनेटल केयर, इम्यूनाइजेशन वाला शेड्यूल तो चाहे आप GNM कर रहे हैं, पोस्ट BSc कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, या MSc कर रहे हैं या फिर आपने BSc नर्सिंग की है, हर एक चीज़ में इम्यूनाइजेशन इज़ दी मोस्ट इम्पोर्टेंट हर ईयर के लिए। नियोनेटल केयर कैसे करनी है, लो बर्थ वेट बेबीज़ क्या होते हैं और कैसे उनको हैंडल करना है, माल न्यूट्रिशन बच्चों का, बच्चों वाला डायरिया, ARI, कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, सीजर्स, मेनिंजाइटिस, विटामिन A की डेफिशिएंसी। ठीक है, सॉरी ये शायद मैंने 2 बार लिख दिया, इसका टॉपिक मैं आपको बाद में बता दूंगी। रिकेट्स एंड ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, रिकेट्स भी इम्पोर्टेंट, ये तो दी मोस्ट निकाले गए हैं पूरे सब्जेक्ट के सारी यूनिट से। ठीक है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में क्या है, शॉक इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को तो बिल्कुल टिप्स पे रट लेना। ठीक है, डायबिटीज़ मेलाइटिस, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, COPD, बर्न्स, हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर, अस्थमा, सभी टॉपिक्स की मैं वीडियोस लेके आऊँगी, बिल्कुल इजी
वे में आपको समझाऊंगी, ट्रिक्स दूंगी, नोट्स दूंगी, ऐसी याद करवाऊंगी कि आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है। फिर आता है स्ट्रोक, क्रोनिक किडनी डिसीज़, एक्यूट रीनल फेलियर एंड पेप्टिक अल्सर, लीवर सिरोसिस, फ्रैक्चर, कैंसर। इंग्लिश भी इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि इसको मतलब ज़्यादा ही आपको करना पड़ेगा, मेन थोड़ा थोड़ा कर लो। देखो इसमें मैं मेन बता देती हूँ, ये चीज़ें चाहे आप कम कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मेन चीज़ें पैराग्राफ राइटिंग वाली, रिपोर्ट और लेटर राइटिंग वाली, ऐसे वाली, ये वाली चीज़ें तो करनी ही करनी है। आपको टेंसेस आने चाहिए, क्योंकि आपको वो मिस्टेक्स वाली चीज़ें भी करनी है। ठीक है। प्रेसाइज राइटिंग, एसे, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, ग्रामर, टेंसेस, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस, वोकैबुलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, कॉम्प्रिहेंशन, ये पोर्शन है। मोस्टली लोगों को इंग्लिश के सब्जेक्ट से डर लगता है, लेकिन मैं इसको इस तरीके से अपने चैनल पे आपको पढ़ाऊँगी, प्रेजेंट करूँगी कि आपको इससे ईज़ी कोई चीज़ नहीं लगेगी, आपको इतना ज़्यादा वो करना नहीं पड़ेगा। ठीक है। मैंने जो आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि बायोकेमिस्ट्री के कुछ और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो वो ये हैं। ये है क्रेब साइकिल्स, या जिसे TCA या सिट्रिक एसिड साइकिल बोला जाता है। सेकेंड इज़ ग्लाइकोलाइसिस, EMP पाथवे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ETC एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। फोर्थ में है क्या, यूरिया साइकिल। बायोफिजिक्स में मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, प्रेशर, ब्लड प्रेशर, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इन हॉस्पिटल। अब हम बात करेंगे फॉर्मेट के बारे में कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन हो तो आपको क्या फॉर्मेट लिखना है। गोल्डन फॉर्मेट, जो 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं उनके लिए मैं आपको ये सलाह दूंगी कि एडवाइस करूंगी, जो ये टॉपिक्स दिए गए हैं उनको लगभग 15 मार्क्स वाले इस फॉर्मेट में ही तैयार करें, ताकि आपकी हर एक चीज़ कवर हो जाए। अगर आप ये टॉपिक्स इसमें कर लेते हो तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स आने वाले हैं पोस्ट BSc के फर्स्ट ईयर में, और टेंशन नहीं रहेगी किसी भी चीज़ की कि कैसा एग्ज़ाम आएगा। फर्स्टली आपको जो आपको टॉपिक दिया गया है उसकी डेफिनेशन देनी है, जिसके आपको 1 से 2 मार्क्स मिल जाएंगे। इंट्रो में उसके बारे में कुछ डिटेल्स बतानी है, उसका 1 नंबर बन जाएगा। 2-3 लाइन्स ही काफ़ी होंगी इसके लिए। फिर आपको उससे रिलेटेड डायग्राम या फ्लो चार्ट बनाना है। डायग्राम है तो डायग्राम, फ्लो चार्ट है तो फ्लो चार्ट, उसके आपको 2-3 नंबर मिल जाएंगे। मतलब इस सीरीज़ में ऐसे हेडिंग्स डालते हुए अगर आप लिखोगे ना, तो एग्जामिनर अंदर कंटेंट नहीं देखने वाला है कि आपने क्या लिखा है, चाहे आपको आता हो चाहे ना आता हो। आप बस हेडिंग्स और मार्किंग्स वो अच्छे से कर देना, डायग्राम्स दिख जाए, ऐसे नंबर मिलेंगे आपको बिल्कुल 100 की स्पीड में। ठीक है। डायग्राम, फ्लो चार्ट के आपको 2-3 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर उस चीज़ की, उस टॉपिक की कुछ क्लासिफिकेशंस हैं या उसके कंपोनेंट्स हैं या कोई स्टेप्स है, कोई प्रोसेस है, तो उसके 3-4 मार्क्स मिल जाएंगे। मैकेनिज़्म, प्रोसेस और उसके बारे में या कोई एक्सप्लेनेशन दे दो तो उसके 4-5 नंबर मिल जाएंगे। क्लिनिकल या नर्सिंग में इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस क्या है, क्या चेंजेस आते हैं इस चीज़ को ऐड करने से, उसके 2-3 नंबर। अगर एडवांटेज, डिसएडवांटेज या उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, कोई डिसीज़ वगैरह है तो वो कर दो। अगर एप्लीकेबल है उस क्वेश्चन के लिए तो वो लिख दो। लास्ट में हर एक क्वेश्चन के अंदर कंक्लूजन लिखना ज़रूरी है, सिर्फ 2-3 लाइन में लिख दो, आपको 1 नंबर और मिल जाएगा। ठीक है। शॉर्ट नोट वाले जो फॉर्मेट है, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं, उसमें डेफिनेशन लिख दो, 4-5 मेन पॉइंट्स लिख दो, क्लिनिकल या नर्सिंग इम्पोर्टेंस है जो उसकी, वो लिख दो, और लास्ट में कंक्लूजन वाली लाइन लिख दो। ठीक है। ऐसे ब्लैक पेन से हेडिंग डालना, नीचे आंसर मैं आपको दिखाऊंगी इसी वीडियो में कैसे किया है, और आगे ऐसी ही वीडियोस मैं आपके लिए और लेके आऊँगी। 2 मार्क्स वाले में सिर्फ डेफिनेशन और 2-3 पॉइंट्स उसके काफ़ी रहेंगे डिटेल्स में, आपको 2 नंबर उसमें मिल जाएंगे। ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे आपको करना है। एक चीज़ और बता देती हूँ, मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी लेके आने वाली हूँ, तो अच्छे से कमेंट्स करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये देखो, इम्पोर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री वाला क्वेश्चन है। इसके अंदर मैंने सबसे पहले क्या लिखा, इंट्रोडक्शन। ये देखो,
ऐसी हेडिंग्स डालनी है आपको। सबसे पहले क्वेश्चन डालो, क्वेश्चन नंबर डालना है यहाँ पे जो भी क्वेश्चन पेपर में वो नंबर है, फिर आंसर, ऐसे इंट्रोडक्शन की हेडिंग डाली, ठीक है। ये आपने डेफिनेशन दे दी, कोर कॉन्सेप्ट क्या है इसके बारे में और डिटेल्स दे दी, नर्सिंग से इसका क्या लिंक है वो दे दिया, ठीक है। सेकंड है क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है बायोकेमिस्ट्री की नर्सिंग में, ठीक है। ये पॉइंट्स बना दिए कि भाई रिसीज समझने में है, एग्जाम्पल दे दिए, ठीक है। ये आपने एग्जाम्पल्स दे दिए। ऐसे सेकंड पॉइंट बना दिया, उसके एग्जाम्पल्स दे दिए। थर्ड पॉइंट बना दिया, ये इसके सब हेडिंग्स बना दी, ड्रग एक्शन, मेटाबॉलिज्म। फोर्थ पॉइंट बना दिया कि फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में काम आता है समझने में, इसके बारे में थोड़ा सा बता दिया। ये तो 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। फिफ्थ पॉइंट कर दिया डायरेक्ट नर्सिंग में कैसे एप्लीकेशन हो, वो ही चीज़ें हम घुमा घुमा के लिख रहे हैं, बस उसकी लेंथ ऐसी हो जा रही है, उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, कंटेंट ऐसा अच्छा हो जा रहा है कि जो एग्जामिनर होगा वो ऐसे पेज की शक्ल देख के ही आपको मार्क्स दे देगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये देखो लास्ट में हमने कंक्लूजन का पॉइंट लिख दिया है कि बायोकेमिस्ट्री क्यों ज़रूरी है। देखो और भी क्वेश्चंस मैंने ऐसे प्रिपेयर किए हैं इसी बेस पे, ठीक है। ये हम आगे आने वाली वीडियोस में लेके आएंगे। थैंक यू, फॉलो द चैनल।